अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। किसी को स्वप्न में दिखते हैं, किसी के अंदर प्रवेश करके बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं प्यासा मर रहा हूँ। फिर उन गुरुओं के पास जाने लगे कि हे आचार्य जी, हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे मेरी बहन में बोल रहे थे, वो कह रहे मैं भूखा प्यासा हूँ। आप तो कह रहे थे वो स्वर्ग चला गया, आपने सब क्रियाएं भी कर दी, देर में भी कर दी, अस्थियां भी चुनकर गंगा में प्रवाह करवा दी गति करने के लिए। पहले तो महीना भी करते थे, फिर 6 महीना वाले भी करते थे, फिर साल का भी एक जुगाड़ करते थे। उसके बावजूद फिर वो भूत बना हुआ। फिर वो क्या कहते थे, अब तुम श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। बताओ, अब श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। फिर श्राद्ध शुरू कर दिए। अब उनमें भी फिर उन्हें वो अपनी अटकल अड़ाई, कोई वेद गीता आदि को आधार नहीं बनाया। तो जिस कारण से हम परमात्मा से कोसों दूर हो गए। अब वो हमें पुराणों का नाम ले करके क्या ज्ञान सुनाया करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी, ये अजरो अमर हैं। इनकी कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और कुछ एक यहाँ तक भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके को ज्ञान तो है ही नहीं। तो भोले आदमी जो श्रद्धालु होते हैं वो और भोले होते हैं, उनको कतई ज्ञान नहीं होता। इन मंडलेश्वरों के पास जाते हैं, इन महापुरुषों को के पास जाते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है, परमात्मा कौन है, कैसा है। तो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये सर्वशक्तिमान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, ये समृद्ध शक्ति है। फिर किसी ने प्रश्न किया, क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की के श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार हैं? तो फिर ये भी कहा करते ये अज्ञानी कि हाँ, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से जन्मे थे। और फिर इनसे कोई पूछता है क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है? तो ये क्या कहा करते, कुछ एक तो कहते थे कि ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान इनकी मृत्यु नहीं होती। कुछ एक चातुर प्राणी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, हाँ कहीं ना कहीं सर्ग के अंत में उस विराट परमात्मा में लीन हो जाना, ऐसा तो है। अरे भले आदमी जब वो मरे गए, लीन हो गए, तो मृत्यु नहीं हुई तो कखते न पता नहीं। मूर्ख बना रहे सारे संसार ने, बड़े बड़े ऊपर का लोग दिखावा साधु बढ़ के। कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला 4 पैर के, नो दिखा बड़ा महापुरुष से पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये?
या आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इनकी इन बकवादों को हम समझ नहीं सके, जो क्या ऊआ बाई बक रहे हैं ये। पहले एक प्रश्न किया किसी ने एक आचार्य से, उससे पूछा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? वो भी साधना कर रहे हैं, भगवान शिव को देख लो ऐसे बैठे समाधि में। कोई कहता है कि ये उस विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मूर्ख ने कोई पूछा, अब तो तू कह रहा था श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, हैं? अरिबनों का यो विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर ये कृष्ण के रह गया तुम्हारा, ये व्हाट इज कृष्ण? फिर इब तो तू कह रहा श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है। अरिबनों का हाँ कहीं ना कहीं कि उसमें विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये किसी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये इसको कहते हैं कि सटदल उआ बाई बकदा, माला पहर बिंदी ला के ये हुए हैं मुक्ता। मोक्ष समझ रहे अपने आप में। और सटदल उआ बाई बकदा, गीता जी में है कहीं ऐसा परम प्रमाण इनका? फिर एक ने तो यहाँ तक कह दिया, कुछ एक तो यहाँ तक बुद्धि खराब है, महर्षि कहाँ है, आचार्य कहवाते हैं। पहले तो कह रहा है कि आपका इष्ट देव कौन है, पूछा किसी ने, उत्तर दे रहा है कि मेरा श्री कृष्ण भगवान इष्ट देव है। कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। फिर उससे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसकी भक्ति करते हैं? कि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये मूर्ख बना रहे थे हमने ऐसे। फिर पूछा उसने कि क्या श्री कृष्ण ही विष्णु जी के अवतार हैं? श्री कृष्ण जी में और विष्णु में क्या अंतर है? उत्तर देता है वह ज्ञानी कि ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जब पालन करना होता है तो मुकुट मकट पहनकर सुदर्शन चक्र धारण करके ये तब ऐसा करते हैं। और श्री कृष्ण रूप में जैसे कोई अधिकारी होता है, वर्दी उतार के आराम से रह रहा है तो समझो कृष्ण रूप में, और जब वो ऑफिस में जाता है तो फिर श्री कृष्ण विष्णु ही बनकर मुकुट मकट धार कर वहाँ वैसे होता है। इसमें श्री कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अरे फूटे बाग, इसे आचार्य मिले। पहले तो कह रहा था श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर कह रहा है कि श्री कृष्ण में विष्णु में कोई अंतर नहीं। नकल देखो इनकी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम इन अज्ञानियों को और महापुरुष समझते थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे। क्योंकि जो बालक बचपन से ही संस्कृत बोलने लग जाए तो वो तो फिर अभ्यास हो जाता, उसके घर में भी संस्कृत बोलने वाले होते थे। एक वृद्धा मिली मुझे, वो उपदेश लेने आई, गांव बरहान गांव की थी, और उसने बताया जी मैं तीसरी चौथी कक्षा ही पढ़ी थी मुश्किल से, फिर उसमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, और भगवान में रुचि की नहीं थी मेरी। उसने बताया कि मैं गीता जी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 का नित्य पाठ करती हूँ, और मुझे ये कंठस्थ याद है। बताओ, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 के लगभग 70-69 श्लोक हैं। उसने शुरू से कर दी संस्कृत सुनानी, और 4-5 श्लोक ने धारावाहिक बोल दिए। अरण पढ़े, चौथी कक्षा के पढ़ा हुआ है आदमी। मैं बोला माई, इस गीता जी के पढ़ने से मोक्ष नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में जो क्रिया बताई हैं, जो साधना करनी चाहिए, जो सी ना करनी चाहिए, और कौन से मंत्र हैं, क्या इसमें निर्देश है, पूरे संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत की खोज करो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और फिर वो बताओगा यथार्थ ज्ञान। गीता ज्ञानदाता ने अपने सतर का ज्ञान बताते हुए
8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण बाहर खड़ा है, श्री कृष्ण से बाहर निकल के वो दिखाता, देख मेरा वास्तविक रूप ये है, वो विराट रूप दिखाया। और फिर 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। आई एम नॉट कृष्ण, मुझ व्यक्तिम आपनम मनन्ते, अव्यक्त, मुझ अव्यक्त को जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मुझ उस अव्यक्त को ये व्यक्ति हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं, मेरा तो ये रूप है देख। अब जब वो बाहर निकल कर दिखाया उसने रूप, विराट रूप, उसकी रोशनी में कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था। तब अर्जुन ने कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता है महानुभाव, आप अपना परिचय दो। अब कृष्ण अर्जुन का साला था, सुभद्रा उसकी बहन अर्जुन का ब्याह रखी थी, अपने साले ने कोई पहचान नहीं सकता क्या? उसको ये कह सकता है मैं नहीं जानता, बताओ कौन हो? वो काल था। फिर वो उसी हाथ जोड़ रहा है योद्धा, अर्जुन जैसा योद्धा हाथ जोड़ रहा है कि मैं आपके इस भयंकर रूप को देखकर बेचैन हो रहा हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ, आप अपने उसी रूप में आ जाइए, चतुर्भुज रूप में। अब अर्जुन उसको, श्री कृष्ण को विष्णु मान रहा था, उस काल को विष्णु मान रहा था। और फिर कहा कि वो काल कहता है कि मैं ये हूँ भाई, सबको खाने के लिए आया हूँ। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता, वो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा था। ये ऐसी ही लीला करता है। विष्णु पुराण के अंदर ये प्रमाण दिया हुआ है, उससे आपको परिचित कराएंगे समय आने पर। अब ये इस प्रकार हमें उआबाई का ज्ञान दिया करते थे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। और इसका जो अंतिम श्वास तक भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो मुझ से मिलने वाली परम गति, ओम नाम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नाम के जाप से कौन सी परम गति मिलती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में भी गए हुए प्राणी फिर लौट कर आते हैं, उनका जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती के अंदर हैं। पुनरावर्ती का अर्थ होता है वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। जन्म मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त होता। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने विद्यते का अर्थ लिख दिया कि होना, विद्यमान होना। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, उससे संबंधित बहुत से अर्थ बनाए हैं। जैसे विद्य धातु विद्या के लिए भी प्रयोग होती है, विद्य माने जानना, विद्य। और यहाँ विद्यते इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती के अंदर हैं, उनका वहाँ जाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है, वो मुझे प्राप्त प्राणी भी पुनरावर्ती में है अर्जुन, जो ये नहीं जानते।
इन्होंने क्या लिख दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर है, लेकिन मुझे प्राप्त प्राणी का जन्म मृत्यु नहीं होता। ये अनुवाद गलत है, क्योंकि यदि ये सही माने कि गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, मेरी साधना करने वाले का फिर जन्म नहीं होता, तो फिर ये अन्य श्लोक बहुत सारे गलत हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये ना सोच कि तू और मैं और ये सभी सैनिक योद्धा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना होंगे। ये ना सोच के हम वर्तमान में ही जन्मे हैं, हमारा पहले भी जन्म हुआ है, हम सबका, तेरा मेरा और सबका, और आगे भी होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। फिर 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरे जन्म को न तो ये ऋषि लोग जानते, न ये सिद्ध जानते, न ये देवता लोग जानते, क्योंकि इनका आदि कारण मैं ही हूँ, इनकी उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूँ। अब यहाँ विचारणीय विषय है कि संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जानता और पिता अपने पुत्रों की, अपने संतान की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता है, जन्म तिथि भी बता देता है। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 10वें अध्याय के 2 श्लोक में ये तो स्वीकार कर ही रहा है कि मेरा जन्म, मेरी उत्पत्ति तो होती है, लेकिन ये देवता लोग जो इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब, ये नहीं जानते। तो इसको कौन जानता है? इस ज्योत निरंजन यानी ब्रह्म का पिता, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहब, कबीर देव, वो जानता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दादा है। इस ज्योत निरंजन ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसका भी पिता है, तो वो जानता है। उसने आकर के स्वयं बताया है इसकी जन्म और मृत्यु को। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को घोटने मात्र से और मोक्ष नहीं है, इन सदग्रंथों में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होता है। तो उस परमात्मा ने आकर के क्या बताया हमारे को? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 पहले बताते हैं आपको कि परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे, वो अपने विधान अनुसार जैसी लीला वो किया ही करते हैं। उनको बताया था कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में परमात्मा ने बताया कि मेरा ही गुणगान है, लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की अत्यधिक है, और केवल वे ऑफ वर्शिप, साधना, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, वो केवल ब्रह्म तक का है। तो इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। वो सूक्ष्म वेद इस काल भगवान ने इस डर से नष्ट कर दिया था कि कहीं यहाँ के प्राणियों को इनके अपने पिता, अपने निज ठिकाना सतलोक का पता ना लग जाए, जहाँ बहुत सुख है, तो ये भाग ना जाए यहाँ से सत साधना करके। इसलिए इसने वो सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया और वेदों, गीता और पुराणों का नाम लेकर के अपने द्वारा भेजे हुए इन काल के दूतों से अज्ञान फैलवा दिया, सदग्रंथों के विरुद्ध विपरीत ज्ञान हमारे को सुनवा दिया और
जिस आधार से हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर इन नासवान भगवानों को अविनाशी जानकर आश्रित हो गए, तो उसकी पूर्ति करने के लिए सूक्ष्म वेद जो काल भगवान ने ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं और उस सूक्ष्म वेद को अपने मुख से उच्चारण करके बोल के एक ऋषि रूप में, संत रूप में यहाँ पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और वो ज्ञान प्रचार करते हैं। तो यहाँ बताया है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन मैं नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वो कौन सा वेद है, वो कौन सा ज्ञान है? ये सूक्ष्म वेद है। इस सूक्ष्म वेद की जानकारी वेदों में नहीं है। अब परमात्मा ने आकर के क्या बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिथि है और ब्रह्म इस ज्योति निरंजन का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने जन्म और कर्म को अलौकिक कैसे बताता है, ये ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर है। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर लौटते हैं कि गीता के अंदर जो वर्णित विधि है उसको न अपनाकर ये अज्ञानी मंडलेश्वर और ये आचार्य ऋषि गुरु ब्राह्मण पंडित कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पर ये प्रसंग जो चल रहा है ये किसी ब्राह्मण विशेष जाति विशेष से नहीं है। जैसे अध्यात्म मार्ग के अंदर ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने और पंडित सोए जो पिंड की जाने। अन्य ब्राह्मण नहीं है। जिसने ब्रह्म पहचाना, परमात्मा को जान लिया, वो ब्राह्मण है। मेरे गुरुदेव जी थे, वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, दादरी के पास, हरियाणा के अंदर, वहाँ उनका जन्म था। ब्राह्मण वर्ग में एक ब्राह्मण वर्ण है, जैसे ये 4 वर्ण बनाए हुए हैं, अक्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण के अंदर आवश्यक नहीं है कि सभी ब्राह्मण हो। अक्षत्रिय वर्ग में ये भी कंपलसरी नहीं कि सभी अक्षत्रिय हो। वैश्य वर्ण में सभी वैश्य नहीं होते, वो अन्य भी कार्य साथ साथ पैरेलल करते रहते हैं। तो ब्राह्मण का यहाँ जो वर्ण ब्राह्मण है ये अलग है। जैसे इनके पूर्वज जो थे ब्राह्मणों के, वो ऋषि महर्षि हुआ करते थे। वो केवल क्या काम करते थे? स्वयं विद्या ग्रहण करते थे, सदग्रंथों को पढ़ते थे, अन्य को सुनाया करते थे। गांव गांव नगर नगर में जा करके सत्संग करके उनको भगवान की भक्ति के बारे में मार्ग बताते थे। तो इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ये जानकर के ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा के विषय में ये जानकार हैं, क्योंकि ये संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत जानते हैं, पढ़े हैं, और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। मेरे गुरुदेव जो थे वो ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो जाट थे, गांव छावला दिल्ली के। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। एक साधु संत उनको मिल गए थे। वो बड़े प्रचंड माइंड के थे, यानी गरीबदासी संत थे वो, जिनको ये मिले थे मेरे दादा गुरुजी। तो उन्होंने देखा कि लड़का बहुत होनहार नजर आता है। तो उस हमारे जो गरीबदासी संत थे, यानी मेरे गुरुजी के, हमारे चौथे दादाजी, दादाजी के दादाजी समझो, परदादा गुरुजी, उसने ये विचार किया कि इस लड़के को क्यों ना काशी विद्यापीठ में पढ़ाऊं और ये सदग्रंथों को जानकर समझकर अच्छी तरह ज्ञान दे। इस उद्देश्य से काशी विद्यापीठ में उनका प्रवेश दिला दिया और वो इतने तीव्रता से पढ़े, 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित
चिदानंद कहा जाने लगा। उनका चिदानंद नाम था, चिदानंद। उनके नाम से आज भी आश्रम बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखौदा के पास एक गांव है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, खरखौदा तहसील के अंदर गोपालपुर गांव है। उस गोपालपुर गांव में आज भी हमारे दादा गुरुदेव जी जो जाट थे, लेकिन उन्होंने उस पंडित वाली उपाधि प्राप्त कर ली थी। वहाँ आश्रम बना हुआ है, लिखा हुआ है पंडित।